हरे कृष्णा। अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह अस्त हो जाते हैं, बिल्कुल भी दृश्यमान नहीं होते। इस दिन चंद्रमा की शक्ति क्षीण हो जाती है और कहा जाता है कि पितरों की शक्ति यानी पितृलोक में रहने वाली आत्माओं का प्रभाव इस दिन बढ़ जाता है। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि विद्वान मनुष्य को अमावस्या के दिन श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि भूख से व्याकुल पितर श्राद्ध समाप्ति की आशा में अमावस्या तिथि की प्रतीक्षा करते हैं। और ऐसी ही अमावस्या तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। इस बार की अमावस्या विशेष है क्योंकि ये सर्व पितृ अमावस्या है। इसी दिन पितृपक्ष का समापन भी हो रहा है और ये सबसे बड़ी अमावस्या बताई गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार सर्व पितृ अमावस्या कौन से दिन आ रही है। इस दिन पितरों का तर्पण श्राद्ध क्रिया करने का समय क्या रहेगा और जो अमावस्या का व्रत रखते हैं उनके लिए शुभ समय कौन से रहेंगे। आइए आज का सर्व पितृ अमावस्या दर्श अमावस्या कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार अश्विन मास की अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन आ रही है। अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी 20 सितंबर शनिवार को मध्य रात्रि में रात 12:16 पर और ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन 21 सितंबर को मध्य रात्रि में 1:23 पर। इस दिन अमावस्या का प्रातःकालीन स्नान करने का ब्रह्म मुहूर्त समय रहेगा सुबह 4:34 से लेकर 5:22 तक। प्रातःकाल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:58 से लेकर 6:09 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर। संध्या काल में सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:19 पर। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने हेतु कुतुब मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:38 तक का। कुतुब मुहूर्त श्राद्ध और तर्पण जैसे पितृ संबंधी कार्यों के लिए दिन का अत्यंत शुभ समय माना गया है। ये समय पितरों के लिए सबसे उत्तम बताया जाता है क्योंकि इसी समय के दौरान उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर होता है, जिससे वे अपने वंशजों द्वारा दिए गए भोग को सरलता से ग्रहण कर पाते हैं और पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस समय में किया गया धार्मिक कार्य अत्यंत फलदायी होता है। इसलिए इस समय अवधि में पितरों को जल अर्पित करना चाहिए, उन्हें पिंडदान देना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके साथ ही पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रोहिणी मुहूर्त भी इस दिन के लिए उपलब्ध हो रहा है। ये समय भी पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ बताया जाता है और ये रोहिणी मुहूर्त का समय 21 सितंबर को आ रहा है दोपहर 12:38 से लेकर 1:27 के बीच में और उसके बाद अपराह्न काल का समय रहेगा दोपहर 1:27 से लेकर 3:53 तक। इस मुहूर्त में किए गए कर्मों से पितृ प्रसन्न होते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं और साथ ही शुभ कार्यों के लिए भी ये समय विशेष रूप से लाभदायक बताया गया है। इन 3 मुहूर्त में से किसी भी समय के दौरान आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी सारे अनुष्ठान और कार्य संपन्न कर लेने चाहिए और फिर श्राद्ध के अंत में तर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आने वाली सर्व पितृ अमावस्या के दिन ये तीनों मुहूर्त में आप अपने पितरों के लिए तर्पण विधि, श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करके उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए होता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि पर या फिर पूर्णिमा तिथि पर या चतुर्दशी तिथि पर हुई हो। अगर कोई सभी तिथियों पर श्राद्ध करने में असक्षम है तो सिर्फ अमावस्या तिथि पर अपने सभी पितरों के लिए श्राद्ध कर सकता है। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए होता है और इसीलिए उसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। जिन पूर्वजों की पुण्य तिथि ज्ञात नहीं है, यानी जिसका आपको पता नहीं है कि उनकी मृत्यु किस दिन हुई थी, ऐसे परिवार के मृतक जनों के लिए भी अमावस्या के दिन ही श्राद्ध किया जाता है। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी के लिए भी हम पूर्णिमा पर श्राद्ध नहीं करते, अपितु उनका श्राद्ध भी अमावस्या के दिन ही किया जाता है। इस सर्व पितृ अमावस्या तिथि पर तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों तृप्त होते हैं और इतना ही नहीं, वे नर्क की यातनाओं से भी मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपना पितृ ऋण चुकाने के लिए अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए श्राद्ध क्रिया अवश्य करनी चाहिए।
अगर आपको उनकी तिथि पता है तो उस दिन, और अगर नहीं पता है तो इस अमावस्या के दिन। चलिए अब जानते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध देने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। किस प्रकार से हम पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध क्रिया सरल तरीके से कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या आ रही है 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन। इसलिए इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और उसी जल से पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। पितरों के लिए तर्पण करते हुए जल, काले तिल, जौ, कुश और सफेद फूलों का प्रयोग किया जाता है। इस दिन उबले हुए चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और मधु मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और उसे पितरों को अर्पित करते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इस दर्श अमावस्या पर प्रातःकालीन स्नान का भी विशेष महत्व है। इसलिए अगर आपके आसपास में कोई पवित्र नदी है तो उसमें जाकर प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो घर में गंगा जल से युक्त स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पितरों को संतुष्टि और मनुष्य को पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन उपवास करके जप करना चाहिए और तप करना चाहिए और इस प्रकार पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति अपने साथ साथ अपनी आगे और पीछे की 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। इस दिन कई लोग उपवास का पालन करते हैं, एक समय भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करके इस अमावस्या तिथि पर किसी भी प्रकार का नशा, मांसाहार, जुआ इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने आप को सात्विक बना कर रखें, मन और शरीर दोनों से। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और शिवलिंग पर पवित्र नदियों का जल तथा पंचामृत से अभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव पितरों अर्थात भूतों के देवता हैं और इसीलिए इस दिन भगवान शिव की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के साथ जितना हो सके उतना अधिक से अधिक अपनी क्षमता अनुसार दान भी अवश्य देना चाहिए। पितरों के निमित्त दिया गया दान पितरों को प्राप्त होता है। इस दिन अपनी चेतना को धार्मिक, आध्यात्मिक और भगवान की सेवा, पूजा तथा आराधना में ही केंद्रित करना चाहिए। स्वयं की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके अधिक से अधिक भगवान श्री हरि, भगवान शिव, उनके चरण कमलों में स्वयं को समर्पित करना चाहिए। तो ये थी आने वाली अश्विन मास की दर्श अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उसकी संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस अमावस्या के विषय में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिए। सर्व पितृ अमावस्या की विशेष पौराणिक कथा हम लेकर आएंगे इसी चैनल पर बहुत जल्द। हरे कृष्णा।